सो यो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है निंजा और आज हम खेलने वाले हैं वन ब्लॉक। और ये वन ब्लॉक सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वन ब्लॉक सीरीज़ का एपिसोड 1 है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब मैं पहला ब्लॉक तोड़ लेता हूँ, फिर मैं इसके बाद अपना आइलैंड एक्सटेंड करने पर लग जाता हूँ। फिर मैं थोड़े से और ब्लॉक तोड़ता हूँ, फिर वापस अपना आइलैंड एक्सटेंड करने पर लग जाता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक पता नहीं कहाँ से उड़ के पीछे जा रहे थे। फिर मैं वापस और बड़ा आइलैंड कर लेता हूँ। फिर आप देख ही सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा बड़ा आइलैंड कर लिया है अपना। और चलो अब मैं आपसे थोड़ा और बड़ा आइलैंड करके मिलता हूँ। तो भाई जब आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख ही चुके हैं कि मैंने 54 ब्लॉक्स तोड़ लिए हैं और 1-2 लेवल भी क्लियर हो चुके हैं और अब हमारे पास वुड भी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो चलो अभी हम वुडन टूल बनाने से पहले अपने सारे आइलैंड एक्सटेंड कर लेते हैं। चलो अब थोड़े से ब्लॉक तोड़ लेते हैं। तो गाइस इसके बाद मुझे पता चलता है कि हम डर्ट से सैपलिंग बना सकते हैं और हम कोबलस्टोन भी बना सकते हैं। तो देर किस बात की, चलो सीधा स्टोन के टूल पर अपग्रेड कर लेते हैं अपने आप को। तो मैं यहाँ पे स्टोन की एक्स और शवल तो बना लिया। चलो अब काम पे लगते हैं वापस। और थोड़ी देर बाद मैंने जब ब्लॉक तोड़ा तब यहाँ पे एक विलेजर स्पॉन होता है और वो हमें थोड़ी सही ट्रेड दे रहा था। तो मैं सोचता हूँ इसको आप ट्रैप कर लेता है। फिर मैं थोड़ा सा और आइलैंड अपना बड़ा कर लेता हूँ ताकि गिरे ना। फिर मैं वापस ब्लॉक तोड़ने पे लग जाता हूँ, लेकिन उससे मेरे को डर लग रहा था कि गिर ना जाए। तो फिर मैं इसके लिए भी कुछ सोच रहा था। फिर थोड़े बहुत ब्लॉक तोड़ने के बाद मैं सोचता हूँ इसको ट्रैप ही कर दिया जाए। फिर मैं इसको ट्रैप करके अपना आइलैंड और बड़ा करने लग जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ट्रीज़ को भी ग्रोथ करने के लिए आप छोड़ देते हैं। तो फिर मैं इनके लिए थोड़ा सा लाइन बड़ा करके वहाँ पे 2-2 सैपलिंग लगाने लग जाता हूँ। फिर मैं वापस ब्लॉक तोड़ने लग जाता हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि फिर मैं अपना आइलैंड एक्सटेंड करने के लिए स्लैब बना लेता हूँ वुड से। फिर मैं अपना आइलैंड और एक्सटेंड करने लगता हूँ। और फिर आइलैंड एक्सटेंड करने के बाद मैं वापस अपने माइनिंग पे लग जाता हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक विलेजर स्पॉन हो गया और पुराने वाला विलेजर गायब हो चुका है। तो फिर मैं यहाँ से इससे थोड़े कैरेट ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी सब के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को बीटरूट भी चाहिए थे क्योंकि हम उसे ग्रो करके खाना ले सकते हैं। तो फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। फिर मेरा शवल टूट जाता है तो मैं अपने लिए एक नया शवल बना लेता हूँ। फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। इतने में मेरे को लेवल क्लियर हो जाता है और मैं बीटरूट भी ट्रेड कर ही लेता हूँ उसके साथ। फिर मैं बीटरूट को लिए एक चेस्ट बना देता हूँ जिसमें अपना सारे सामान सेफली रख सकता हूँ। फिर मैं वहाँ पे अपने सारे जो अच्छे सामान होते हैं वहाँ पे रख देता हूँ। फिर वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। इस बार मेरे पास स्टोन भी आना शुरू हो गया था, तो फिर ये हमारे लिए अच्छी बात थी, इसलिए मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। गाइस कौदी विलेज है मेरे ना, जब मैं ब्लॉक तोड़ रहा था बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था। तो फिर मैं इसको मार देता हूँ, मैं इम्पोस्टर बन जाता हूँ। फिर मेरे यहाँ पे एक और विलेजर आ जाता है। तो फिर मैं उसकी ट्रेड देखता हूँ। जब पोटैटो ट्रेड कर रहा था तो फिर मैं उसे पोटैटो ले लेता हूँ। और नीचे वो शलकर भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन मेरे पास गोल्ड नहीं था सैडली। फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। गाइस फिर ये विलेजर गायब हो जाता है और नया विलेजर आ जाता है। इसके ट्रेड थोड़े सही थे क्योंकि ये आयरन दे रहा था। फिर मैं इसे 6 आयरन ले लेता हूँ और फिर इसको चेस्ट में रखने का सोचता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा
देखता हूँ कि ट्रीज उग चुकी हैं, तो फिर मैं उनको काटने का सोचता हूँ। फिर मैं जल्दी से एक एक्स बनाता हूँ, उन्हें काटने जाता हूँ। फिर मैं क्या देखता हूँ, भाई मैं देखता हूँ कि ये ट्रीज, जब मैं एक ब्लॉक तोड़ रहा हूँ तो वो सारी ट्री टूट रही है, तो ये अपने लिए ही सही है। तो फिर मैं सारा आइलैंड एक्सटेंड करने लगता हूँ, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। गाइस फिर मैं वापस आ जाता हूँ और जो मेरे को चाहिए होता है वो मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। फिर मैं वापस ब्लॉक तोड़ने पे लग जाता हूँ। फिर मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मैं वापस जाके रख देता हूँ चेस्ट में, और फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फिर यहाँ पे एक वो विलेजर ने अपनी ट्रेड बनाई थी, तो फिर मैं उसका भी टाटा बाय बाय कर देता हूँ। फिर वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। तो फिर यहाँ पे एक नया विलेजर आ जाता है, फिर मैं इससे भी थोड़ी ट्रेड करता हूँ। ये कोई काम की चीज़ नहीं दे रहा था, इसलिए ग्रेवल दे रहा था बस, जो कि मैं रख के फिर मैं इसको मारने का सोचता हूँ। बट फिर मैं देखता हूँ कि एशिया प्लैंक भी सेल कर रहा है, बट फिर मैंने सोचा कि मैं एक ही प्लैंक से काम चला लूँगा। फिर मैं इसको मार देता हूँ। फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और हमारे 750 ब्लॉक्स भी कंप्लीट होने वाले थे, तो हमारा नया लेवल भी आने वाला था। हमारा नया लेवल भी आ गया था। इस बार हमारे पास आयरन भी आ रहा था, जो बहुत अच्छी बात है। और एक और विलेजर आता है जो हमें कुछ काम का सामान ट्रेड कर रहा था। ये पुराना विलेजर भी कर रहा था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर मैं जल्दी से थोड़ा सा ये फर्नेस बना के अपना आयरन स्मेल्ट करने पे रख देता हूँ, क्योंकि वो वाटर बकेट सेल कर रहा था, और उस 1 ब्लॉक में वाटर बहुत प्रीशियस होता है, इसलिए हमें वाटर वहाँ से निकालना था। और फिर मैं जल्दी से उसे ट्रेड कर लेता हूँ एक बकेट, लेकिन हमें एक और बकेट चाहिए थी जिससे हम पूरा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर बना पाएँ। फिर मैं यहाँ पे वाटर बकेट प्लेस करके नीचे इसके एक ब्लॉक लगा देता हूँ, ताकि फिर कोई भी ग्रेविटी वाला ब्लॉक आए तो वो गिरे ना। फिर मैं वो लगा के ऊपर वापस माइनिंग करने आ जाता हूँ। फिर आप देख सकते हैं कि मैं वापस माइनिंग करने पे लग जाता हूँ। और फिर मैं इस विलेजर को भी टपका देता हूँ कि ये भी मेरे लिए कोई काम का नहीं रहा। जो भी इससे काम का था मैंने ले लिया। फिर मैं इसको वापस माइनिंग। ओके गाइस, मैं आपसे थोड़ा सा माइनिंग करके मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक और विलेजर स्पॉन हो गया जो मेरे को थोड़े सही सैपलिंग दे रहा है, और यहाँ पे थोड़ा आयरन भी दे रहा है। तो फिर चलो इसके लिए थोड़ा सा डर्ट निकाल देते हैं। तो मैंने सैपलिंग तो ट्रेड कर लिया है, मुझे अच्छी सैपलिंग लग रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। तो अब मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। फिर आप देख ही सकते हैं। फिर मैं इस विलेजर को भी मार देता हूँ कि ये भी मेरे कोई काम का नहीं रहा। फिर मैं वापस माइनिंग पे लग जाता हूँ। ओके गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अब आप मेरी प्रोग्रेस देख सकते हैं ये, और ये चेस्ट में आप ये सामान देख सकते हैं मेरी प्रोग्रेस है। और ये आयरन, ये मैं इसको स्मेल्टिंग पे रख देता हूँ। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक